जिसने नाम का आश्रय ले लिया वो जगत पावन करने वाला बन जाता है। फिर जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, जो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श पाया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युग से ये रीति चली आ रही है कि जो प्रभु को अपनापन दे देता है भगवान उसको सबसे बड़ा कर देते हैं, सबसे बड़ी बड़ाई दे देते हैं। पक्का मानिए, जिसने अपनापन केवल प्रभु से कर लिया तो प्रभु उसे अपने समान बना देते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। सब अयोध्या के जन बहुत प्रसन्न मुद्रा से निषाद राज को देख रहे। अच्छा, इसने प्रभु के साथ यहाँ वार्ता की, ये सैया रचना की, अच्छा ये वही निषाद है। सब अयोध्यावासी प्रेम से देख रहे हैं। निषाद राज तो मानो विदेह हो गया हो, अयोध्या के जनों का प्रेम पाकर, वशिष्ठ जी की कृपा पाकर, भरत शत्रुघ्न का प्रेम पाकर उसके मन में बहुत अंदर ही अंदर दुख और आनंद, दो धाराएं चल रही। आनंद इस बात का कि ऐसा स्वभाव, दुख इस बात का मैं क्या सोच रहा था, इनके लिए क्या सोच। ये अच्छा हुआ भगवान ने जो छींक से संकेत में वो बुलवा दिया, नहीं तो यहाँ तो सब भगवत दर्शन की लालसा से जा रहे थे, पर भगवान ऐसा होने ही कहते देते। वो तो भाव कैसा है ये प्रकट करा दिया कि जीवन समर्पित भाव है। भरत जी ने पूछा, आप कुशल से हैं? तुम खा कुशल तो अब हुआ आपके चरणों का दर्शन करके। निषाद राजगुह ने कहा, हमारी करोड़ों पीढ़ियां तर गई महाराज आपके दर्शन से। प्रभु आप तो जानते हैं, समुझि मोरी करतूती कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजय रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत, मेरा कुल समझ करके देखो मुझे कैसा सौभाग्य मिला प्रभु का आश्रय लेने से। वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी दुलार से देख कर रहे, कृपा दृष्टि, भरत जी हृदय से लगा रहे। ये प्रभु के आश्रय की बात रही। यदि कोई संसार में ऐसे प्रभु का आश्रय न लिया तो मानो विधाता ने उसे ठग लिया, ठगा गया, जीवन व्यर्थ गया, मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। प्रभु ने जब मुझे अपना लिया तो सब विश्वास करो सबको अपना लेंगे। निषाद राज कह रहे, कपटी कायर कुमति महेशा, और मुझे जब प्रभु ने अपना लिया तो तुम सब विश्वास करो सबको प्रभु अपना लेंगे, क्योंकि हम हैं प्रभु के। बस अपनापन प्रभु को चाहिए। निषाद राज की प्रीति को देखकर, दैन्यता को देखकर, विनय को देख करके भरत जी बार बार हृदय से लगाते हैं, शत्रुघ्न जी बार बार हृदय से लगाते हैं। माता कौशल्या जैसे लक्ष्मण जी को दुलार करे से निषाद, कितना बड़ा सौभाग्य। तुमने हमारे राम को देखा है, राम की सेवा की है, बहुत दुलार कर रहे। ये जीवन का परम लाभ है। भगवद आश्रय जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे। सबका दुलार मिल रहा, दर्शन करना मुश्किल। भगवान श्री राम की माँ है महाराज ध्यानरिस की महारानी, इनके दर्शन दुर्लभ, लेकिन वो दुलार कर रहे। वशिष्ठ जी दर्शन दुर्लभ। भगवान गीता जी में कहते हैं समात्मा सुदुर्लभा, ये तो वो ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा है। योग वासिष्ठ इन्हीं का है। अद्भुत तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा निषाद राज के ऊपर अद्भुत कृपा। ये सब भगवद आश्रय का फल। तुरंत उसने जो संकेत बताया था वो संकेत शांति वाला उसने दिया अपने सैनिकों को, भाग जाओ, ये जान भी ना पावे कि ऐसा हमारा कुछ प्लान बना हुआ था। सब शांत होकर आ रहे हैं। जोहार की बोले तत्काल पूरी सेना के लिए कंदमूल, फल और वास की व्यवस्था की जाए। निषाद राजगुरु ने, भरत जी ने कहा सब साथ में हैं, बस आप सहयोग करें, कहाँ निवास करना है, कहाँ वास करें। बड़ी सेना लिए हुए सब पहले गंगा जी के समीप गए।
निषाद राजगुरु ने बताया इस घाट में प्रभु ने स्नान किया, उस घाट का नाम राम घाट रखा गया। प्रभु ने यहां गंगा जी को प्रणाम किया था, यहां आचमन किया था, यहां स्नान किया था। सब नगर नारी वहां की रज लेके लगा रहे हैं, बार बार वहां आचमन कर रहे हैं और गंगा जी को सब प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप एक ही आशीर्वाद दो, मुझे राम जी के सिवा और कुछ याद न रहे। राम जी के चरणों में अविरल रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी, अर्थात अपार प्रीति हो। हे गंगा जी आप ऐसी कृपा करें। भरत जी ने भरत कहे वो सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगौ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। हे गंगा जी, आपके जल की बात के आपके किनारे की रज अगर माथे पर लगा ली जाए, जितने कण झरते हैं उतने जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये आपके किनारे की जो बालू है ये कामधेनु है। फिर आपकी धारा, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि सियाराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक अखंड प्रेम हो, अविरल प्रेम हो। फिर भरत जी ने गुरु जी की आज्ञा पाकर गंगा स्नान किया, माताओं ने स्नान किया। जहां तहां सुंदर पहले ही निषाद राज ने डेरा तंबू आदि तान करके सबको वहां विश्राम दिलाया गया, भोग सामग्रियों के द्वारा भोजन कराया गया। माताओं का सत्कार करके भरत जी ने शत्रुघ्न को इशारा किया कि तुम प्रधान रक्षा में आ खड़े रहो माताओं के पास, और गुह को बुलाया और हाथ पकड़कर कहा क्या मुझे दिखा सकते हो प्रभु कहां शयन किए थे। बहुत प्रेम, शरीर शिथिल हो रहा है, मैं वो सैया देखना चाहता हूं जिसमें हमारे प्रभु ने रात में शयन किया। भरत जी के आंखों में आंसू बह रहे हैं। निषाद हाथ पकड़ के अशोक वृक्ष के नीचे जहां प्रभु शयन किए थे वहां ले गए। भरत जी ने जब देखा कुश की साथरी, उसमें कोमल कोमल पत्ते, साष्टांग प्रणाम किया उस साथरी को, 4 प्रदक्षिणा की और आसपास की रज अपने ऊपर लगा रहे हैं कि हाँ सियाराम जी के चरण पड़े हैं। भरत जी वहां देखा कि 1-2 सितारे भी पड़े थे जो सियाजू के वस्त्र के थे। उनको माता सीता जी के समान समझकर हृदय से, माथे से लगा रहे हैं। बहुत ही विकल होते जा रहे हैं प्रेम में। ओहो, जिनके पिता विदेहराज जनक हैं, जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, जिनके पति अखिल कोट ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं, उन सियाजू को इस साथरी पर शयन करना, ऐसे मेरा हृदय क्यों नहीं फट जा रहा। ये वज्र से कठोर मेरा हृदय है भरत जैसा। आज तो मैं सौभाग्य मानता हूं अपने भाई लक्ष्मण का, क्योंकि जैसा लक्ष्मण का सौभाग्य वैसा मुझे अभी किसी का सौभाग्य नजर नहीं आ रहा। कुछ लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही थी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझता, जहां आपके चरण वहीं लक्ष्मण, अन्यथा प्राण त्याग। ये खास बात है। धर्म कर्म उपदेश उनको दो जो सुनने लायक हो, समझने लायक हो। प्रभु मैं तो बच्चा हूं सिर्फ आपका, आपके लिए जीवन है बस। लक्ष्मण अवध के लोगों के सबसे प्यारे, माता पिता के दुलारे, लेकिन किसी के भी प्यार में लक्ष्मण सियाराम के चरणारविंद में प्रेम किया। इसलिए लक्ष्मण जैसा धन्य भरत जी बार बार लक्ष्मण का स्मरण करके पुलकित हो रहे हैं। ओह, जिनके श्रीअंग इतने सुकुमार, जिनके श्रीअंग में कभी गर्म हवा भी स्पर्श नहीं की होगी, दुख सुना नहीं होगा,
वो हमारे प्रभु श्री राम इस कुश साथरी पर सोए। पूर्वासी कुटुंब, गुरु, माता पिता जिनके स्वभाव को देख करके हर समय महासुख का अनुभव करते, जिनके बोलने का ढंग, देखने का ढंग सबको सुखी कर देने वाला, सरस्वती अरबों शेष भी जिनकी महिमा का गान करके अभी तक पार नहीं पाए। ऐ विधाता, कैसी क्रूर करनी तेरी है कि वो प्रभु भूमि पर कुश की साथरी पर सोए। महाराज दशरथ जी जिन्हें जीवन मूरी की तरह संभालते, दिन रात माताएं जिनको जैसे पल के पुत्री की रक्षा करती, ऐसे दुलार करती, वो प्रभु नंगे पैर वनवास, कंदमूल फल का आहार। धिक्कार है अमंगल की मूल कैकेयी को, जो हमारे प्राण प्रीतम प्रभु को वनवास दिया। हाय कैसी दुर्बुद्धि, महाराज के भी प्रतिकूल वो हो गई और इसी के कारण वैधव्य प्राप्त हुआ। मुझ पापी को धिक्कार है, धिक्कार है। भरत जी ऐसे बोल रहे। कुमाता से जन्म हुआ, स्वामी का द्रोही बना, आए विधाता कैसा कलंक दिया। निषाद राज दोनों हाथ पकड़ कर बोले, नाथ आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे विषाद भरे शब्द मत कहिए। हमने सुना है रात भर आपकी ही चर्चा सियाराम करते रहे। मैंने सुना है, जगे थे रात भर वो आपकी चर्चा, आपको बहुत प्यार करते हैं राम जी। ये प्रतिकूलता जो आपको अनुभव में आ रही, विधाता की बड़ी क्रूर करनी है। राम जी के हृदय में आपका प्रेम बसा हुआ है, आपके हृदय में राम जी का प्रेम बस। मैं कसम खा के कहता हूं कि भगवान श्री राम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमने देखा है। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चली करी विश्राम ये विचारी दृढ़ आनि मन। भरत जी से कहा, प्रभु आप जानते हैं कि श्री राम अंतर्यामी हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं, वो प्रेम को जानते हैं। प्रभु आप ऐसा हृदय में विषाद मत करें और चलें, आप विश्राम करें। सखा के वचन सुनकर हृदय में धारण करके प्रभु का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की तरफ गए। जब नगरवासियों ने सुना तो सब दौड़ दौड़ करके आते हैं और प्रभु की शैया की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और सब वहां अश्रु बहा रहे और कैकेयी की निंदा करते हैं। कोई भरत जी की सराहना करता है, कोई महाराज दशरथ जी के प्रेम विरह की सराहना करता है, कोई कैकेयी की निंदा करता है, कोई अपने अभाग्य कहता। ऐसी चर्चा होती हुई पूरी रात व्यतीत हो गई। सवेरा होते ही निषाद राजगुह ने नौकाएं सब लगा रखी थी। सुंदर नावों पर सबसे पहले गुरु जी को चढ़ाया गया, वशिष्ठ जी और अरुंधति जी, और फिर माताओं को, फिर ऐसे क्रमशः पूज्य जन ब्रह्म ऋषियों को। ऐसे 4 घड़ी में सबको गंगा पार उतार दिया गया। इतनी बड़ी सेना, इतनी नावों की व्यवस्था की गई थी। बाहर निकल गए, भरत जी ने सबकी संभाल की, सब सुरक्षित हैं। प्रातःकालिक दिनचर्या करके, माता के चरणों में दंडवत करके, गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके, निषाद राज के सेवकों ने आगे रास्ता बताते हुए सब अयोध्या की सेना सहित आगे बढ़े। सबसे आगे निषाद राज और उनके सैनिक, फिर गुरुदेव, फिर माताएं और फिर सब नगरवासी और आसपास से सुरक्षित अयोध्या के सैनिकों के द्वारा। गंगा जी को प्रणाम करके सियाराम का स्मरण करते हुए पैदल भरत जी चले। यहां से सैनिक लगाम पकड़े हुए घोड़े की साथ साथ चल रहे हैं। बार बार कहते हैं, स्वामी विराजमान हो जाओ, आपके बहुत कोमल चरण हैं, राजकुमार हैं, भगवत स्वरूप, आप बैठ जाओ। हमें देखा नहीं जा रहा, आप नंगे पैर चल रहे हैं। भरत जी मुड़ करके देखा, वशिष्ठ जी बैठ जाओ। तो उनका राम
पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, हमारे लिए रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, और हमारे स्वामी श्री राम श्रिया लखन ये नंगे पैर, बहुत अच्छा है। अरे मेरा तो उचित है कि जहां मेरे स्वामी राम के चरण पड़े वहां मैं सिर के बल जाऊं। केवल सेवक कहलाता हूं पर सेवक धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा। जहां स्वामी के चरण चिन्ह वहां मेरा मस्तक होना चाहिए, मैं सिर के बल चलूं। यहां तुम मुझे कह रहे हो घोड़े पे बैठ जाओ, रथ पे बैठ जाओ। पूरी अयोध्या की जितने भरत जी के आगे फिर कुछ नहीं बोले। भरत जी का एक एक कदम कैसे बढ़ रहा है। भरत तीसरे पहर कहां कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। एक एक कदम सिया राम सिया राम सिया राम ऐसे चले जा रहे हैं। भरत जी के कोमल चरणों में चलने से बड़े बड़े फफोले पड़ गए। पथरीली भूमि, कभी नंगे पैर नहीं चले। महल में तो सुंदर मोटे मोटे गद्दे बिछे हुए हैं, कहां से इतने चक्रवर्ती सम्राट का वैभव। कभी शायद ही भरत जी पैदल चले हों, लेकिन आज जंगल में पैदल तो बड़े बड़े फफोले। झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओश कण जैसे। जैसे लाल कमल में ओस की बूंदें झलक रहे, ऐसे लाल लाल तलवे में भरत जी के बड़े बड़े छलका पड़ गए हैं। भरत जी पैदल चल करके आए हैं, ये सुनते ही ऋषियों का समाज भरत जी के दर्शन। भरत जी त्रिवेणी पर आकर प्रणाम किया, फिर गंगा यमुना के श्वेत मिलन को देखा। गंगा और यमुना की लहरों को देख करके भरत जी प्रेम विवश हो जा रहे हैं। यमुना जी की तरंगों में श्याम कांति और गंगा जी की तरंगों में गौर कांति, मानो श्रिया राम की आभा का दर्शन करके वो प्रेम विवश हो रहे हैं। फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में आप समर्थ हो। आपका प्रभाव वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए पर मैं कर रहा हूं। मांगू भीख त्यागी निज धर्मू, आरत काहन करई कुकर्मू। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, यद्यपि हम रघुवंशी कुल में, क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, हमारे धर्म में भीख मांगना निषेध है, पर आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं। आप बहुत बड़े धनी हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आप भरा भंडारू। यद्यपि ये कर्म नहीं है मेरा भीख मांगना, पर आज मैं भीख मांग रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। हे सुजान, हे महादानी, आपके पास जो है
इस पर हमारी दृष्टि नहीं है। न मैं अर्थ मांग रहा हूं, न मैं धर्म, न काम, न मोक्ष। बस आपसे एक ही बात मांग रहा हूं, आप बहुत बड़े दानी हो, मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, लेकिन हर जन्म में श्री राम जी के चरणों का अनुरागी बनूं। बस मुझे श्री राम के चरणों का वरदान प्रदान कीजिए। बार बार जन्म हो, पर जब जब जन्म हो प्रभु की भक्ति से युक्त हो, ये मैं मांग रहा हूं। यद्यपि मैं कुटिल हूं, लोग समझेंगे भी कुटिल, स्वामी द्रोही हूं, पर मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे प्राणाराध्य प्रभु के चरणों में प्रतिपल, प्रतिक्षण और प्रतिजन्म अनुराग बढ़ता रहे। तीर्थराज प्रयाग पहुंच चुके हैं श्री भरत जी महाराज राम दर्शन हेतु। प्रयागराज जी की महिमा को जानते हैं भरत जी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है तीर्थराज प्रयाग। भरत जी ने कहा कि क्षत्रिय कुल में रघुवंश में जन्म हुआ, इसमें हाथ फैलाना निषेध है, पर मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करे कुकर्मु, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। हे तीर्थराज प्रयाग, मांगना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे जो जिस कुल में जन्म मिला है रघुवंश में, उसमें हाथ फैलाना स्वभाव नहीं, धर्म के विपरीत आचरण है। फिर भी आज मैं हाथ पसार कर आपसे भीख मांग रहा हूं। आप मुझे एक वरदान दीजिए जो आपके पास है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। हे परम पावन तीर्थराज प्रयाग, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए कि मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, जहां भी हो, मैं अपने प्राण प्यारे श्री राम जी के चरणों की अविरल भक्ति से युक्त हूं, प्रभु के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि मैं साबित हो चुका कि स्वामी द्रोही हूं, भरत जी की अद्भुत प्रेम स्थिति है, क्योंकि कैकेयी जैसी मां मिली है। मैं ही निमित्त बना राम वनवास के लिए, मैं ही निमित्त बना महाराज दशरथ जी के प्राण त्यागने का हेतु बना। न राम जी वनवास जाते, न महाराज का अंत समय आता, उस सब का कारण मैं हूं। पर फिर भी मैं आपसे, अधिकारी तो नहीं हूं, पर मैं आपसे मांगता हूं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज, श्री राम जी के चरणों में प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा आप कीजिए। भरत जी महाराज की जो दैन्यता है, ये हर प्रेमी हृदय में जब आती तभी आराध्य देव के प्रति ऐसा प्रेम होता है। तनिक भी कहीं कोई भी गुणाभिमान नहीं। भरत जी और प्रभु श्री राम जी में इतना भी अंतर नहीं, वही प्रभु है, पर प्रेम जिसके हृदय में होता है, कहीं भी गुणाभिमान छू नहीं जाता। तो हमारी यात्रा है प्रेम की। किसी भी तरह के, किसी भी अभिमान वृत्ति का जो हृदय में स्फुरण हो,
आदर मत कीजिए, स्वीकार मत कीजिए, वो नष्ट हो जाएगी। जब आप सुखी होते हैं उस वृत्ति से, उसका आदर करते हैं, तब आपका पतन शुरू हो जाता है प्रेम मार्ग से। प्रेम दुर्लभ वस्तु है। मेघ चाहे जन्म भर चातक की याद न करे, मांगने पर जल की जगह वो वज्र पत्थर बरसावे। क्या चातक की रटन में कभी कमी होती है क्या? नहीं, उसका और प्रेम बढ़ता रहता है। ऐसा उपासक होता है भगवत प्रेम मार्ग का। जीवन भर उसको ये दुख विपत्ति संकट पे संकट देते रहे, कभी आनंद कभी परमानंद की वृत्ति ना दे, तो भी प्रेम प्राप्ति की लक्ष्य वृत्ति रखने वाला उपासक प्रतिपल आनंदित होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। आज तक तो कभी दर्शन दिए नहीं, आज हृदय जल रहा है, ये प्रेम ही नहीं, ये सब रोने धोने वाले लोग हैं। प्रेमी बहादुर होते हैं, सीधा वार हृदय में सहते रहते हैं और आह भी नहीं निकलती, आह भी नहीं निकलती। जिए सराही सराही जय हो आपकी। यद्यपि वो पाषाण वर्षण कर रहा है, जबकि वो पी पी कह करके एक बूंद जल मांग रहा है, वो जल की जगह गर्जना करके मानो डांट रहा है, पाषाण वर्षण। लेकिन चातक के पंखों में जब ओले गिरते हैं तो समझता मेरे मेघ का स्पर्श है, उसे दुलार नजर आता है। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता भक्त उसे उपहार समझता है, दुलार समझता है। ये सांसारिक बुद्धि से क्यों में उसे नहीं समझ में आता, ये हृदय की बात है, प्रेमियों की। उसका प्रेम बढ़ता रहता है। जैसे तपाया जाए तो स्वर्ण में चमक और बढ़ती है, ऐसे ही प्रीतम के प्रेम निर्वाह करने वाले उपासक के ऊपर जितनी प्रतिकूलता आती है, उसका और प्रेम गौरव को प्राप्त होता है और बढ़ता है। ये बात समझनी पड़ेगी। भजन तो करते हैं पर हृदय जलता रहता है, कोई काम बनता नहीं है, अश्रद्धा हो रही है। आप कहते हैं सब नाम से पूर्ण हो जाता है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। अरे था कब विश्वास तेरा? डगमगाए तो तब जब ना हो। तेरा विश्वास तो भोगों में है, तेरा विश्वास तो अनुकूलता में है, तेरा विश्वास तो जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां है, इसलिए डगमगाया। नहीं तो जिनको विश्वास है ना, तो आप भी स्वयं विश्वास नहीं हटा सकते। जिनके लिए विश्वास है आप भी नहीं डिगा सकते। मिलो ना मिलो ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन हमारे एकांतिक प्रेम को, एकांतिक निष्ठा को आप भी नहीं हटा सकते। बोले फिर तुम्हें हम नरक देंगे, तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। हमारी निष्ठा को अब आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आपकी चाहत, आपकी प्रियता अपनी तरफ से है। आप मुझे देखें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे अनुकूल चलें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे मन की कामनाएं पूर्ण करें तो आप मेरे प्यारे, हम आपको एक बार हाथ जोड़े, आप दो बार जोड़े तो आप हमारे प्यारे। ये प्रेम नहीं, ये तो वाणिज्य व्यापार है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शब्दों में कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो तो व्यापार। आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं। हमारा जो प्रेम मार्ग है वो आपकी क्या इच्छा इससे नहीं कि आप हमें देखें, आप हमें दुलार करें, आप हमारे सामने हमारी बड़ाई करें, हमारे अनुकूल चले तो जय हो, आप हमारे प्रेमी नहीं। आप हमारे सामने ही दूसरे को प्यार करें और सभा में धक्का मार के निकाल दें, मैं नहीं तुझे प्यार करता, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा, फिर भी अपने जीवन को आपके ही चरणों में न्यौछावर करूंगा। चातक का उदाहरण दे रहे, पी पी कर रहा है, पानी की जगह वो ओले बरसा रहा है, गर्जना करके डांट रहा है, फिर भी वो कैसी निष्ठा। कुछ पक्षियों ने देखा उड़ता हुआ चातक जा रहा है, बोले आओ बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये वृक्ष जो है बाहरी जल से सींचा गया है, ये सीधे मेघ से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसलिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं मेघ से प्यार करता हूं। आगे बधिक ने देखा उड़ता जा रहा है, बाण मारा तो गंगा की धारा में गिरा, चोंच ऊपर कर ली,
पक्षियों ने पूछा चोंच ऊपर क्यों किए? भागीरथी का पावन जल तेरी चोंच में चला जाएगा, तू पवित्र मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं, मेरा नाम चातक है, मैं सिर्फ मेघ से बरसे हुए जल को लेता हूं, मरते दम तक गंगा का एक बूंद भी अपनी चोंच में नहीं आने दूंगा। ये है, इसे कहते हैं प्रेमी। चातक का उदाहरण प्रेमी से दिया गया है। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है, इसमें स्वार्थ की गंध नहीं है। जहां थोड़ा भी स्वार्थ होता है वहां अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। प्रेम का स्वभाव होता है मर के मिट के भी अपने प्रीतम को सुखी करना, प्रीतम से सुख लेना नहीं, प्रीतम को सुखी करना। चंद्रमा से चकोर प्यार करता है, जानता है मैं उड़कर भी नहीं पहुंच सकता। विचार किया क्या करूं, कैसे मेरे प्रीतम चंद्रमा का मुझे स्पर्श प्राप्त हो। तो ठीक है, मैंने सुना है भगवान शंकर चिता की भस्म की लेप करते हैं। चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। तो मैं राख बन जाऊं तो शायद भगवान शंकर मेरी चिता की राख को ऐसे लगाएंगे तो मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, मुझे मेरे प्रीतम से मिलन हो जाएगा। आहा, ये प्रीति का स्वरूप। वो भस्म होना चाहता है, अपने प्रीतम के मिलन के लिए अपने प्रिय शरीर को अग्नि में जलाना चाहता है। मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए, अंगार खाता है चकोर। मैं भस्म हो जाऊं और मेरी शरीर की राख को देवाधिदेव महादेव जब मस्तक पर धारण करेंगे तो वही चंद्रमा विराजमान है, मेरा प्रिय चंद्रमा मुझे मिल जाएगा। जैसे स्वर्ण तपाने पर वो और चमकता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के सामने जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो उसका और यशवर्धन होता है, उसका और प्रेम वर्धन होता है। भरत जी के ऐसे दैन्य वचन सुनकर के त्रिवेणी में मंगलमयी वाणी प्रकट हुई और कहा, तात भरत तुम सम विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। आकाशवाणी हुई संगम त्रिवेणी में, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम्हारा हृदय अथाह राम प्रेम में डूबा हुआ है, तुम तो व्यर्थ में ही ग्लानि कर रहे हो। तुम्हें पता है श्री राम जी को तुम प्राण प्यारे हो, तुम्हारे समान राम जी को और कोई प्रिय नहीं है। तन पुल क्यों ही हरसि सुनी, बेनि बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। जय हो ऐसा कह के देवता लोग भरत जी पर पुष्प बरसा रहे हैं। ये वाणी सुनकर कि तुम्हें राम जी बहुत प्यार करते हैं, भरत जी के तन में रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में जितने भी रहने वाले ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ उदासीन सन्यासी आदि हैं, सब दौड़ दौड़ करके भरत जी के दर्शन करने आते हैं। भरत जी का शील स्वभाव दैन्यता पवित्रता प्रेम ये देख करके सब भरत जी की सराहना करते हैं। श्री भरत जी महाराज मुनियों के दर्शन करते हुए मुनिराज भरद्वाज जी के समीप आए, जहां भगवान पहले आए हुए थे। मुनि ने देखा कि भरत जी अश्रु पुलकित होकर दंडवत कर रहे हैं।
भरत जी को दंडवत करते देखकर मुनि पुलकित होकर कह रहे आज हमारा सौभाग्य उदय हुआ है। दौड़ पड़े प्रेम विवश होकर भरत जी को हृदय से लगा रहे हैं, बहुत दुलार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भरत जी ऐसे संकोच में हैं कि मानो हम कहीं छुप जाएं। क्यों? बड़ा सोच है कि अगर ये महर्षि हमसे कोई भी प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। बहुत दैन्यता में भरत जी। भरद्वाज ने कहा कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, आप संकोच मत कीजिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं इस विषय पर। ये कैसे हो गया? क्या तुम्हारी सम्मति नहीं थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे राज तिलक को लेकर श्री राम का वनवास निश्चित किया गया है? अगर ऐसे कुछ प्रश्न हुए तो मैं क्या उत्तर दूंगा? भरत जी ऐसा तो भरद्वाज जी नहीं, सुनो हमें सब कुछ पता है। भरद्वाज जी कह रहे तुम्हें ग्लानि नहीं करना चाहिए, ऐसा ही विधान है। इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा विधान रचा गया है। उसी विधान में कैकेयी की भी बुद्धि है। जो विद्वान हैं, वेदमत को जानने वाले हैं, वो कभी किसी को दोष नहीं देते हैं, जानते हैं कि विधान है, प्रभु का विधान हुआ है। तात तुम्हारा स्वभाव निर्मल है, तुम्हारा विचार निर्मल है, तो तुम्हारा यश भी निर्मल है। तुम बिल्कुल संकोच मत करो। तुम्हारी बड़ाई तो मैं देख रहा हूं इस लोक में और उत्तम लोकों में भी अभी अभी वर्तमान में हो रही है। भरद्वाज जी को पूरा त्रिभुवन ऐसे दिखाई देता है जैसे हथेली पर बेर रख लो, चारों तरफ से देखो, ऐसे वो महापुरुष है कि समस्त ब्रह्मांडों को बैठे बैठे देख रहे हैं ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है। ये तो सत्य सिद्धांत है कि पिता जिसे राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है। तुमने राज्य स्वीकार नहीं किया, तुमने राम प्रेम स्वीकार किया। तुम सत्यव्रती हो। यदि तुम राजा के पद पर भी बैठ जाते तो राम जी को सुख होता, अधर्म नहीं होता, क्योंकि पिता ने दिया है। लेकिन तुमने उसका त्याग किया और राम प्रेम को स्वीकार किया। भरत जी मैं जानता हूं ये जो सारे अनर्थों की जड़ दिखाई दे रही भगवान श्री राम का वनगमन, सबको पीड़ा हुई है इससे, पर इसमें बहुत मंगल छुपा हुआ है। भरद्वाज जी कह रहे बहुत से ब्रह्म ऋषियों का दर्शन, बहुत से ऐसे असुर निशाचरों का वध, परम उद्धार उनका, जो भागवतिक विधानों में विघ्न डालने में समर्थ है, जिनको मंत्रों के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। तो इसलिए वनगमन यद्यपि दुखदाई है, पर वो ऋषियों के लिए, जगत मंगल के लिए है। भावी वश ऐसी कुचाल हुई है, तुम किसी को दोष मत दो। मैं निश्चित कहता हूं कि जो तुम्हें दोषी ठहराएगा वो अधम अज्ञानी दुर्गति को प्राप्त होगा। यदि तुम राजा बनते तो भी कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता था, पर तुमने तो राज्य का त्याग करके राम प्रेम स्वीकार किया। भरत तुमने बहुत अच्छा किया, जो प्रभु के दर्शन के लिए राज्य त्याग करके चल पड़े। ये तुम्हारा समस्त मंगलों का मूल है, राम चरणारविंद का प्रेम, क्योंकि राम ही तुम्हारे धन है, जीवन है, प्राण है। जिसके राम ही धन है, जीवन है, प्राण है, उससे बड़ा धनी और सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? यह है जिसे वेद